हेलो क्लास 12 वालों, सो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब कुछ ही दिन बच गए हैं आपके एग्जाम के एचएस का। सो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग का चल रहा होगा, राइट। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो है आधा से ज्यादा हम लोग अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो अगर आप लोग नए आए हो, इस चैनल पे आप नए हो, तो जल्दी से जल्दी जो है पॉलिटिकल साइंस के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग और बहुत ही आसान भाषा में जो है सारा कुछ बताया गया है। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग वहां से कंप्लीट करें, क्योंकि इस बार जो है हम लोग को एचएस में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, राइट। सो इसी के साथ जो है आज का वीडियो का शुरुआत एक नया टॉपिक के साथ, पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआईएल कहा जाता है, ये क्या है। ये जो पिटीशन फाइल किया जाता है, ये पीआईएल क्या होता है, राइट। इसके बारे में जो है आज हम लोग बड़ा बारीकी से जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात आता है कि पीआईएल, हम लोग पीआईएल जो है बेसिकली क्या है। देखो, पीआईएल जिसको हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में कहा जाता है जनहित याचिका। अब बात यह आता है कि जनहित याचिका यह पे क्या होता है। साफ साफ वर्ड से ही समझ में आ रहा है। पब्लिक का मतलब होता है क्या? पब्लिक का मतलब होता है जनता, इंटरेस्ट का मतलब होता है उनका हित, और पिटिशंस का मतलब होता है याचिका। यानी ये जनहित याचिका, जो जनहित मामले में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया गया एक लीगल अधिकार है, जिस लीगल अधिकार के माध्यम से समाज में किसी भी तरीके का अगर सामाजिक कोई भी अत्याचार या सामाजिक कोई भी अगर कानूनी गैर कानूनी अगर किसी के साथ या समाज के किसी व्यक्ति या समाज के किसी समुदाय या समाज के किसी भी ग्रुप के साथ क्या होता है, गैर कानूनी हरकत किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे एजेंसी के द्वारा हो, चाहे किसी एक कम्युनिटी के द्वारा हो, अगर उससे वेलफेयर यानी जन कल्याण में बाधा पहुंचता है या एक व्यक्ति और पूरे समाज का सामूहिक हित का क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, तो उस टाइम पे वो डायरेक्ट पीआईएल कर सकता है। इस मैटर्स को डायरेक्ट कोर्ट में लाया जा सकता है और आप पीआईएल का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपना याचिका यानी अपना शिकायत, इस पिटीशंस, इस पीआईएल के माध्यम से जो है कोर्ट में जो है कोर्ट के सामने आप रख सकते हो। इसी को कहा जाता है पीआईएल। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि पीआईएल जो है वो बेसिकली क्या है, एक लीगल एड है, एक पिटीशंस है, एक याचिका है, जो एक लेटर के माध्यम से जो है, आप ऐसा समझो कि एक लीगल एक क्या है लेटर है, जहां पे आप जो है किसी भी तरीके का समाज में अगर किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति या समूह के साथ क्या होता है कि उनके हित के अगेंस्ट कुछ चीज होता है, कोई घटना होता है, कोई अत्याचार होता है, राइट। किसी भी तरीके का अगर क्या होता है, कोई भी अत्याचार, कोई भी घटना होता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों का नुकसान हो और हितों का क्षतिपूर्ति हो, तो उस टाइम पे आप पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप अपना जो ग्रीविनेंसेस है, जो शिकायत है, आप ला सकते हो और आपको न्याय मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जो है न्याय को स्पीड तरीके से, फास्टर तरीके से और बॉटम तक पहुंचाने के लिए, यानी समाज के हर गांव में सबसे लास्ट पैदान पे रहने वाले जो लोग हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, समाज के सबसे निम्न वर्गीय लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, कोर्ट में जाकर जो है केस लड़ सकते हैं, एडवोकेट को रख सके, उनके पास इतना जब सामर्थ्य नहीं है, जिन वर्गों के पास, जिन लोगों के पास, उनको भी न्याय पहुंचे और उनको भी न्याय मिले और उनको भी आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी उनको भी कानून के माध्यम से न्याय हो, उनके साथ भी न्याय पूर्वक और न्याय मिले, इसके कोशिश के लिए ये पीआईएल लाया गया।
ये तो समझे पीआईएल क्या है, यानी पीआईएल कुल मिलाकर क्या है, पीआईएल कुल मिलाकर जो है एक लीगल मेथड है, जिस मेथड का इस्तेमाल करके आप अपना बात कहां रख सकते हो, बिफोर द कोर्ट, यानी आप जो है डायरेक्ट अपना बात, अपना जो शिकायत है, राइट, और डायरेक्ट शिकायत कहां रख सकते हो, कोर्ट में ला सकते हो पिटीशन फाइल करके, यानी पीआईएल के माध्यम से आप अपनी शिकायत और अपने समूह से जुड़े हुए शिकायत को क्या कर सकते हो, फाइल करके पिटीशन के जरिए कोर्ट के सामने ला सकते हो और न्याय पा सकते हो। पिटीशन का दूसरा भाषा में अगर समझे हम, तो पिटीशन ऐसा नहीं है कि समाज में जिसके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार या किसी भी तरीके का अगर उसके साथ दरिद्रगी किया जा रहा है, राइट, या घटना जिसके साथ घटता है वही केवल पीआईएल डाल सकता है। बल्कि पीआईएल का सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि समाज के कुछ वर्ग जो है उनको अत्याचार और पीड़ित किया जा रहा है और उनके अधिकारों और उनके अधिकारों को जो है उनसे छीनने की कोशिश किया जा रहा है, तो आप जो है इस पीआईएल का इस्तेमाल कर सकते हो उनके बिहाफ पे। आप उनके लिए पीआईएल कहां डाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डाल सकते हो, कोर्ट के सामने ला सकते हो, जिससे कि आपके माध्यम से उनका बात वहां पे पहुंचे और उनको भी जो है न्याय दिया जा सके। यानी कि एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जहां पे कोई भी अगर सोशल ग्रीवेंसेस का मैटर्स हो, सामाजिक अत्याचार, सामाजिक घटना या समाज के बड़ा हित के अगेंस्ट अगर कोई किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी ग्रुप के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय या गैर कानूनी हरकत उनके साथ होता है, जिससे कि उनका हित नुकसान होता है, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा नहीं होती है, और वो खुद भी पिटीशन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो आप, यानी आप अगर उस समाज के लोग हो या आप अगर ये देखते हो या आपको ये पता चलता है, तो आप उनके लिए, उनके न्याय के लिए, उनके बिहाफ पे आप उनके लिए पिटीशन और पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ हुए अन्याय को क्या कर सकते हो, उजागर कर सकते हो। ये एक पीआईएल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है और बेनिफिट है। पीआईएल जो है इसको और कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। पीआईएल को कहा जाता है SAL यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन, उसके बाद कहा जाता है सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और एक को कहा जाता है क्लास एक्शन लिटिगेशन। यानी अलग अलग नाम से जो है पीआईएल को कहा जाता है जब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये पिटीशन फाइल किया जाता है। बात एक ही है, जनहित याचिका, और जनहित याचिका में जो है यानी यहां पे कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मैटर्स को आप जो है पीआईएल के थ्रू कोर्ट में नहीं रख सकते हो। अगर कोई मैटर्स लार्जर इंटरेस्ट को क्या करता है, हार्म करता है, या अगर कोई ऐसा घटना जो पूरे समुदाय का जो है पारस्परिक घटना है, यानी कॉमन मैटर्स है, कॉमन इंटरेस्ट को जो है वॉलेट करने वाला अगर कोई शिकायत या कोई घटना या कुछ भी है, तो वही मैटर्स जो सामूहिक हित से जुड़ा हुआ है, जो जनरल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जो कॉमन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, जो ज्यादातर लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश का, समाज का, लोगों का हित जुड़ा हुआ है, वैसे मामला जो है आप पीआईएल करके कोर्ट के सामने रख सकते हो। कोई इंडिविजुअल और कोई प्राइवेट मैटर्स और प्राइवेट इंटरेस्ट अगर किसी का हार्म हुआ है, तो वैसा मैटर्स आप पीआईएल के थ्रू जो है नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रावधान है। पीआईएल बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सामूहिक अगर इंटरेस्ट का क्या हो रहा है कि धजिया उड़ रहा है, या सामूहिक हित का अगर क्या हो रहा है, रक्षा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है सामूहिक हित को रक्षा करने के लिए पीआईएल का जो है बनाया गया, ताकि पीआईएल के जरिए लोग क्या कर सके, अपने सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए वो पीआईएल के थ्रू कोर्ट में आ सके, और कोर्ट उनको जो है उनके सामूहिक हित की क्या करेगा, रक्षा करेगा, जिससे ज्यादातर लोगों के इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड हो, है ना।
अब बात करते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया कहां से आया। तो ये देखो, हमारे देश में ये आइडिया एक्चुअली हमारे देश में क्रिएट नहीं हुआ। ये सबसे पहले 1960s के टाइम पे अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है 1960s के टाइम पे अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे ये पीआईएल का ऑप्शन जो है वहां के लोगों को, वहां के समाज को और वहां के कम्युनिटी को जो है दिया गया कि अगर किसी कम्युनिटी या समाज या वर्ग के लोगों के साथ किसी भी तरीके का क्या होता है कि जाति होता है या किसी भी तरीके का उनके इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश किया जाता है या कोई ऐसा घटना जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो पीआईएल के जरिए जो है डायरेक्ट अपना मामला कोर्ट में क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं घर बैठे, और हम उसका सुनवाई करके उनके जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो सामूहिक हित है, जो पारस्परिक हित है, जो सामान्य हित है लोगों का, वर्गों का, समाज का, उनके हितों को क्या करेंगे, पीआईएल के जरिए सुनकर राइट उनको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे और उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। इसी आइडिया से और इसी पीआईएल के मेथड से बहुत प्रभावित हुआ हमारा सुप्रीम कोर्ट। और 1980s के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी क्या किया, हमारे देश में जुडिशियल एक्टिविज्म के क्षेत्र में क्या होता है, पीआईएल को जो है लाया गया कॉन्सेप्ट, यानी हमारे देश में भी हमारे नागरिकों को जो है पीआईएल का अधिकार दिया गया, यानी वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली कोर्ट में, और कोर्ट जो है डायरेक्टली उनके फाइल किया गया जो शिकायत है उसको देखेगा, और उनका जहां कहीं भी इंटरेस्ट का अगर कोई हार्म करता है या वॉयलेट करता है तो उनको जो है पनिश करके उनके हितों की रक्षा करेगी, और इसके लिए न्यायालय जो है पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि पीआईएल जो है हमारे देश में 1980s के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर मोस्ट जज, एक का नाम था पीएन भगवती, क्या नाम था, पीएन भगवती, और एक का नाम था वीआर कृष्णा अय्यर, क्या नाम था, वीआर कृष्णा अय्यर, यानी एक व्यक्ति का नाम था वीआर कृष्णा अय्यर और एक का नाम था पीएन भगवती। हाँ, एक का नाम था वीआर कृष्णा अय्यर और एक का नाम था पीएन भगवती। ये दो जस्टिस, माननीय दो न्यायाधीश पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस यानी न्यायाधीश थे, इन्होंने जो है ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से जो है लोगों को प्रोवाइड किया कि हमारे देश में भी जो सामूहिक हित का मामला है, जो कॉमन इंटरेस्ट का मामला है, जो क्लास इंटरेस्ट का मामला है किसी का, वो उसको प्रोटेक्टेड करने के लिए जो है ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी दो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक का नाम है पीएन भगवती और एक का नाम है वीआर कृष्णा अय्यर। पीएन भगवती को माना जाता है पायनियर ऑफ पीआईएल, यानी पीआईएल लाने वाले जो जस्टिस थे, यानी जो न्यायाधीश थे जिन्होंने पीआईएल को हमारे देश में सुनिश्चित किया और हमारे लोगों और समाज और वर्गों तक पहुंचाया और एक नया अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जिसके तहत वो अपने बातों को और अपने समूह और अपने वर्ग के खिलाफ हो रहे तमाम जितने भी अत्याचार है उसके खिलाफ जो है कोर्ट में क्या करे, अपना बात रख पाए, इसके लिए इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आते हैं कि ये जो पीआईएल है ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ किसका है, किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब ये जो पीआईएल है ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का। यानी अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के फेवर में और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने लगता है कि लोगों की अधिकार, उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में जब क्या होता है ज्यादा एग्रेसिव होकर क्या करता है देखने लगता है, तो वहां पे ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए
उसने एक पीआईएल का जो है नया मेथड भारत के नागरिकों को दिया, एक पीआईएल का याचिका लीगल राइट्स दिया, जिसके तहत वे याचिका डाल के जो है अपने समाज, अपने सामूहिक हित और अपने वर्ग के हितों का क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि ये तो समझ में आया कि पूरा इतिहास, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो पीआईएल जो हमारे देश में नागरिकों को दिया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था, है ना। व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पीआईएल। ये जो पीआईएल याचिका डालने का अधिकार जो दिया गया, अधिकार तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी मेन पर्पस क्या था इस पीआईएल को लाने के पीछे। तो सबसे पहला पर्पस था मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, ताकि क्या किया जा सके, रूल ऑफ लॉ, यानी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, तो इस डेमोक्रेटिक देश में कानून का शासन को बरकरार रखने के लिए और कानून का शासन को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले और कानून के अनुसार सरकार को और सरकार के ऑफिसर्स को और सरकार के सारे लोगों को जो है कानून मानकर ही चलना पड़ेगा, कानून को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए पीआईएल का अधिकार लोगों को दिया गया। कई बार ये देखा गया कि लोग अपने कानून और अपने पावर का इस्तेमाल गलत करते हैं, लोगों को दबाने के लिए, अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए, है ना, या लोगों को उत्पीड़न करने के लिए, है ना। मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन पूरे देश में सुनिश्चित हो, कानून के अनुसार सभी के साथ ट्रीटमेंट हो, है ना। इसके लिए पीआईएल दिया गया लोगों को, क्योंकि लोगों के साथ जो है कानून जो बनाने वाले थे और निर्माण करने वाले थे वो लोग बहुत बदसलूकी करते थे, है ना। इसीलिए जो है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन हो, मतलब रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हो पूरे देश में, इसके लिए पीआईएल लाना बहुत जरूरी था। जो रूल ऑफ लॉ को क्या किया, स्ट्रेंथन किया, स्ट्रेंथन मतलब ताकतवर किया, कि कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी कोई भी व्यक्ति ना सोचे और ना करे। दूसरा उद्देश्य क्या था, पीआईएल लाने का दूसरा सबसे मूल उद्देश्य था कि टू प्रोवाइड द जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पुअर पीपल, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पुअर, वीकर एंड vulnerable and disadvantageous section of people, यानी समाज के वे लोग जो बहुत ही निम्न वर्ग से आते हैं, समाज के वे लोग जो बहुत गरीब है, समाज के वे लोग जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से पिछड़े हुए हैं, यानी सोशल स्टेटस भी नहीं है, समाज के सबसे निचले जाति से आते हैं, और इकोनॉमिक स्टेटस यानी इकोनॉमिकली भी बहुत गरीब है कि वो न्याय नहीं ले सकते। अगर उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार और घटना हो जाए तो वो न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो किसी एडवोकेट को रख सके, खाने का पैसा नहीं है, एडवोकेट को कहां से रखेंगे वो, तो उनको न्याय कौन सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 14 तो साफ साफ कहता है कि सभी के साथ लॉ इक्वली ट्रीट करेगा। हमारे प्रीएम्बल में कहा गया कि सबको जस्टिस दिया जाएगा, सोशल जस्टिस, क्या सामाजिक न्याय दिया जा रहा है, कहां न्याय है। तो पीआईएल वो एक तरीका था जिसके जरिए समाज के जो वंचित लोग हैं, समाज के जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब, निम्न और अधम और सबसे ज्यादा क्या है कि डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको भी न्याय दिया जा सके इस पीआईएल के माध्यम से। तो मेन उद्देश्य यही था पीआईएल को, पीआईएल का अधिकार देने को, ताकि कॉमन जो मास है, यानी जो आम, जो गरीब, जो वीकर और जो डिसएडवांटेजियस पीपल हैं, उनको भी क्या किया जा सके, न्याय उनको दिया जा सके। इसीलिए पीआईएल को क्या किया गया, लाया गया। अब तीसरा उद्देश्य क्या था पीआईएल का, पीआईएल का तीसरा उद्देश्य था टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी टू प्रिवेंट, अब यहां पे प्रिवेंट आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर क्या है, आर्बिट्रेरी पावर ऑफ
गवर्नमेंट। यानी सरकार कई दफा देखा जाता है कि वो क्या करता है, शक्ति का इस्तेमाल करता है, मनमानी तरीके से क्या करता है सरकार, लोगों के साथ, ग्रुप के साथ और समुदाय, किसी एक समुदाय को जो है शक्ति का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश करता है। यानी आर्बिट्रेरी पावर का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी पावर का मतलब होता है कि जानबूझ के सरकार किसी को दबाने की कोशिश करता है, पावर दिखाकर, जेल दिखाकर, पुलिस दिखाकर, है ना, जानबूझ कर झूठा मुकदमा उनके ऊपर लगा देता है। तो उससे जो है आम लोगों को बचाने के लिए सरकार के जो मतलब क्या बोलेंगे, सरकार के जो मिसयूज है, सरकार के जो लोग हैं और सरकार के जो पुलिस है, जो अफसर है, वो लोग क्या करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनको दबाने, तो उनके दुरुपयोग को बचाने के लिए, यानी सरकार का जो शक्ति है उसका दुरुपयोग से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए जो है पीआईएल बनाया गया, ताकि आम लोग अगर सरकार कभी भी जो है अपने शक्ति का मिसयूज करे, उनको दबाने के लिए, उनको किसी भी तरीके से जो है नीचा दिखाने के लिए, तो पीआईएल फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट जो है उनका क्या करेगा, पीआईएल का जांच करेगा। उसके बाद आता है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी जो है पीआईएल को देना बहुत जरूरी था, और इसीलिए पीआईएल को लाया गया, ताकि जो पार्ट 3 में जो 12 से 35 आर्टिकल में जो 6 फंडामेंटल राइट्स भारत का संविधान भारत के नागरिकों को जो देता है, उसकी रक्षा हो सके, कोई उन नागरिक के मौलिक अधिकारों का उनसे न छीने और कोई नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, राइट। इसके लिए जो है उनको एक अधिकार दिया गया कि कोई हनन करने की कोशिश भी करता है तो नागरिक क्या कर सकते हैं, वो पीआईएल कर सकते हैं, और पीआईएल करके कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, और कोर्ट में क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीआईएल जो है इसका फीचर्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पीआईएल का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पीआईएल होता है वो एक एडवर्सरी कैरेक्टर का होता है। एडवर्सरी कैरेक्टर का क्या होता है, इसको हम समझाते हैं। एडवर्सरी कैरेक्टर का मतलब होता है डबल साइडेड कैरेक्टर, यानी जब पीआईएल आप फाइल करते हो तो आप यहां पे केवल आप जस्टिस पाने के लिए फाइल करते हो कि मेरे साथ ये घटना हुआ है, तो हम जो है न्याय पाने के लिए क्या कर सकते हो, आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। वहीं पे दूसरी तरफ से जो है, अगर वो समाज को जिसके खिलाफ आप पीआईएल फाइल किए हो, जिसके द्वारा आपका इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी याचिका कर सकता है, क्या करने के लिए, याचिका कर सकता है कि रेसिस्टिंग द पिटीशन, यानी जो पिटीशन वो भी कर सकता है कि ये पिटीशन जो है झूठा है, बेबुनियाद है, आप इसको क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो। जैसे अभी केस हुआ कि हाईकोर्ट क्या करता है कि अभी एक एमएलए को जो कि गैंग रेप में जो है शामिल है, उनके ऊपर रेप का चार्जेस है, उन्नाव रेप केस, जिसमें वो उस व्यक्ति को, कन्विक्टेड पर्सन को बेल दे देता है। समाज के सारे लोग को लगता है, विमेंस को लगता है कि ये सही नहीं हुआ, ये न्याय नहीं मिला उस लड़की को जिसके साथ ये सब कुछ घटना हुआ, अब उसको कैसे हम लोग आजाद छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सारे लोग पिटीशन फाइल करने लगे सुप्रीम कोर्ट में कि उस हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको स्टे कीजिए, उसको रोकिए, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो समाज में क्या जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा। तो देखो यही कहा गया एडवर्सरी कैरेक्टर। यहाँ पे एक जो डिसीजन दे दिया, लेकिन उसके बाद दूसरा पिटीशन भी गया कि ये जो डिसीजन है उसके ऊपर स्टे लगाने का, इसको कहा जाता है एडवर्सरी कैरेक्टर, है ना। सो पीआईएल का एक एडवर्सरी कैरेक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, पीआईएल का मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंट यही है, ये इसी इंटेंट से आया था कि जो कॉमन पीपल है, जो गरीब लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो
वंचित लोग हैं, जो इस पोजीशन में नहीं है कि उनके साथ किसी भी तरीके का अपराध या घटना हो जाए तो कोर्ट में जा सकते हैं। ना उतने पढ़े लिखे हैं, ना उतना उनके पास पैसा है, और नहीं उनका सामाजिक कोई सपोर्ट है। तीनों तरीके से जो गरीब, अधम, समाज के सबसे निम्न वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, जो हर तरीके से क्या है, पिछड़े हुए हैं, है ना, हर तरीके से दुर्लभ हैं, उनको न्याय पहुंचाया जा सके, उनको न्याय दिया जा सके, इसके लिए पीआईएल लाया गया, ताकि वो नहीं तो उनके बिहाफ पे कोई उसके लिए क्या कर सके, पिटीशन कर पाए, जिससे उनको न्याय मिल जाए। राइट? आपके अगर एक याचिका से आपके समाज में रहने वाले कुछ वर्ग के ऊपर हो रहे जो अत्याचार था, उससे अगर राहत मिल जाए तो उसको तो न्याय मिला ही। और यही तो काम है देश का कि हर एक लोगों को न्याय मिले, चाहे किसी के बिहाफ पे और किसी के द्वारा किया गया पिटीशन से मिले। न्याय मिलने से मतलब है सभी को। आगे तीसरा एक यहाँ पे क्या देखा जाता है, तीसरा फीचर्स यहाँ पे देखा जाता है कि अगर कोई भी क्या होता है कि पब्लिक इंजरी है, तो पब्लिक इंजरी को जो है रिड्रेसल करने के लिए, यानी पब्लिक इंजरी को जो है रिड्रेसल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमन इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है, या कोई एक ऐसा घटना जो लार्जर पीपल यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, वैसा मामला आप पिटीशन करके क्या कर सकते हो, कोर्ट में रख सकते हो। जैसे अभी का एग्जांपल लेते हैं अरावली। ये जो अरावली का घटना था, अरावली में माइनिंग अब शुरू होगा कि जो 100 से नीचे हैं उनको काट दिया जाएगा, ये तमाम जो घटना आया, इसके ऊपर कितने सारे लोग याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं कि ये जो किया जा रहा है ये गलत हो रहा है, इससे पूरे पर्यावरण का नुकसान होगा, इससे सारे मानव जगत का, इससे पूरे इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा, और इससे पूरे मानव जगत को जो है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक पिटीशन फाइल किया गया, यानी जो मामला सामूहिक हित से जुड़ा हुआ है, सामाजिक हित से जुड़ा हुआ है, जिससे लार्जर इंटरेस्ट, लार्जर जनहित जुड़ा हुआ है, वैसे मामला जो है आप पीआईएल में कर सकते हो। अब बात आता है कि इसका स्कोप क्या है, यानी कौन कौन सा मामला जो है इसमें पीआईएल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में ले जा सकते हो। तो सबसे पहला मामला है ह्यूमन राइट्स। कौन सा मामला है, ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार से रिलेटेड, यानी मानव के अधिकार से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स होता है तो आप डायरेक्ट इसको जो है पीआईएल करके आप कोर्ट के पास रख सकते हो। दूसरा कौन सा मामला है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, अगर कोई बच्चा को श्रम करवा रहा है जबरदस्ती, तो ये इलीगल है, अनएथिकल है, ऐसा मैटर्स है तो आप डायरेक्ट पीआईएल कर सकते हो। हाँ, आप या जिसके साथ हो रहा है वो। दूसरा यहाँ पे बॉन्डेड लेबर, यानी बंधुआ मजदूर, अगर कोई मैटर बॉन्डेड लेबर यानी किसी को जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है बिना उसके इच्छा के, तो ये हमारे देश में अनएथिकल है, इलीगल है और ये क्राइम है। अगर कोई हो रहा है आपके आसपास, कहीं पे भी हो रहा है, ट्रैफिकिंग चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, अगर ये सब कुछ हो रहा है, बच्चों का तस्करी किया जा रहा है, बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है ना, इंसान और पुरुषों को जो उनकी इच्छा के अनुसार 24-24 घंटा काम करवाया जा रहा है बिना पैसे का, बिना उससे पूछे हुए, है ना, तो ऐसा मैटर आप इसमें पीआईएल के थ्रू ला सकते हो। जनहित याचिका, यानी जन जन के हित से जुड़ा हुआ है, समाज के हित से जुड़ा हुआ है। कैसे मामला ला सकते हो, if any kind of atrocity occurred with women, अगर women के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार हुआ है, वो चाहे उनके साथ रेप हुआ है, चाहे उनका किडनैपिंग हुआ है, चाहे उनका मर्डर हुआ है, चाहे उनका डॉरी डेथ हुआ है, ये तमाम घटना अगर औरतों के साथ घटता है कहीं पे भी, और अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, तो पीआईएल के जरिए जो है आप कोर्ट में क्या कर सकते हो, उनके बातों को रख सकते हो। और कैसे, अगर किसी भी तरीके का हैरेसमेंट, एससी, एसटी और ओबीसी समाज के वर्गों के साथ होता है, यानी समाज में जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए किसी भी वर्ग, किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर किसी भी तरीके का हैरेसमेंट कोई को विलेज करता है, यानी उसके बगल वाले कोई
टोला करता है या गांव करता है या कोई व्यक्ति करता है या पुलिस करता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उस हैरेसमेंट का वो आप डायरेक्ट पीआईएल के थ्रू कोर्ट में रख सकते हो। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, अगर क्या होता है कि पुलिस जेल में किसी के साथ हैरेसमेंट कर रहा है, किसी के भी साथ, तो अगर ऐसा मैटर्स है, यानी डेथ इन कस्टडी, अगर क्या हो रहा है कि पुलिस जो है किसी को कस्टडी में मार दिया है, राइट, तो वैसे मामले जो है आप पीआईएल करके सुप्रीम कोर्ट में जना सकते हो। अगर आप जाते हो और पुलिस स्टेशन में अपना अपराध के बारे में लिखाने कि मेरे को अमुक इंसान मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और पुलिस स्टेशन जो है आपका शिकायत लेने से मना कर देता है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप पीआईएल के जरिए कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, मामला को रख सकते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा मामला, जो मामला सबके लिए जरूरी है, जैसे कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, हाँ, जैसे कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, ड्रग से जुड़ा हुआ, ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ, हाँ, इन तमाम तरीके का अगर मैटर क्या होता है, आता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, ड्रग्स से जुड़ा हुआ, गांजा तस्करी से, ट्रैफिकिंग तस्करी से जुड़ा हुआ अगर कोई मैटर्स होता है, तो ऐसे मैटर्स को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पीआईएल के थ्रू क्या कर सकते हो, कोर्ट में ला सकते हो। ठीक है, अब बात यहां पे आता है कि आप ये पीआईएल कैसे, हम लोग पीआईएल कैसे फाइल करेंगे, यानी अगर आपको क्या करना है, शिकायत करना है इन तमाम मैटर से रिलेटेड, तो आप कहां पे शिकायत कैसे कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपना शिकायत, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन डालना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ना करके अगर आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हो, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपना पिटीशन क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो भी पिटीशन फाइल करते हो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन फाइल करने के बाद क्या होता है, पिटीशन आपके साथ अगर कोई घटना होता है तो आप फाइल कर सकते हो, जो घटना सामूहिक हित से जुड़ा होता है, बेसिक राइट से जुड़ा होता है, राइट, या अगर किसी समाज के साथ कुछ हो रहा है, तो अगर वो कुछ भी अन्याय हो रहा है, कुछ भी अन्याय आप अपने आसपास अगर देख रहे हो जो सामाजिक बड़ा लार्जर इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, राइट, तो वैसे के लिए आप खुद ही उनके लिए, उनके बिहाफ पे आप खुद ही पिटीशन कर सकते हो। लेकिन अभी के हाल में देखा गया कि इतना फेक फाक पिटीशन फाइल होने लगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो एक डिसीजन लिया कि अगर किसी भी तरीके का पिटीशन अगर क्या किया गया, डाला जाता है, तो जो पिटीशन भेजता है, राइट, उसके ऊपर जो है पेनल्टी, यानी पेनल्टी लगाने का जो है कोशिश किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि फेक पीआईएल ना आए, जो रियल पीआईएल है, क्योंकि पीआईएल का मेन मकसद था कि सभी लोगों को न्याय मिले, किसी भी व्यक्ति को समाज में वंचित ना होना पड़े, समाज में अत्याचार का सामना ना करना पड़े, उनका जो सामूहिक हित है, वर्ग का हित है, वो सब कुछ सुरक्षित रहे, इसके लिए पीआईएल दिया गया, ताकि समाज मजबूत बने, सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, समाज में कानून का शासन बने, सभी को न्याय मिले, सभी के सामूहिक हित को ध्यान में रखा जाए, इसीलिए ये पीआईएल लाया गया था। आपको ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट में जरूर करके बताइएगा, और आपका एग्जाम आ गया, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।